रही है। मैं उनसे रोज़ पूछती हूँ, मैं हर 2 घंटे में उनसे पूछती हूँ कि अभी कैसा है वहाँ पे। तो अभी वो सब सेफ़ हैं, बट अब पता नहीं कितने टाइम तक रहेंगे। ये जो कम विनीत जय हो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। वहाँ से विद्यार्थी वापस आ रहे हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही एक बेटी हमारे साथ है। आज हमने बात की यूक्रेन से लौटे हुए 2 छात्रों से, अंशिका और अभिषेक। यद्यपि काफ़ी प्रयास के बाद भी अभिषेक कैमरे के सामने आने से इनकार कर गए, लेकिन अंशिका ने खुलकर अपनी बात रखी। ऑफ द रिकॉर्ड अंशिका ने बताया, यूक्रेन एक ऐसा देश है जहां के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यद्यपि अंशिका परेशान थी अपने साथियों को लेकर, जिन लोगों के साथ पिछले 4.5 साल उसने गुजारे हैं, उन लोगों की सुरक्षा को लेकर परेशान थी। लेकिन उसकी बात सही सिद्ध हुई जब हमने देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि अपनी अंतिम सांस तक वो अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। अमेरिका ने जेलेंस्की को ये सलाह दी कि वो देश छोड़ दें और अमेरिका चले आएं। जेलेंस्की का साफ साफ जवाब था, सलाह नहीं, हथियार चाहिए। जी हाँ, एक ऐसा देश जो रूस के सामने एक अदना सा देश कहा जा सकता है, लेकिन उसके नागरिकों की, उसके राष्ट्रपति की शौर्य और देशभक्त की भावना निसंदेह इतनी ताकतवर दिखाई देती है कि आने वाला इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि एक छोटा सा देश, एक अदना सा राष्ट्रपति, जिसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडियन मानते थे, उसने अपनी राष्ट्रभक्ति के द्वारा, अपनी देशभक्ति के द्वारा तब तक संघर्ष किया, तब तक अपने दुश्मन का सामना किया, जब तक उसकी अंतिम सांस चलती रही। जी हाँ, अब मैं बात करूंगा अंशिका से। अंशिका सेंगर हमारे साथ है। ऐसी परिस्थितियों से गुजर के ये लोग आए हैं कि कई बार व्हेन आई वाज टॉकिंग हर शी वाज स्पीचलेस। बहुत बार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से समस्याओं का सामना किया और ये बहादुर बच्ची कैसे अपने घर तक पहुंची। बेटा, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कहाँ थे आप, किस शहर में थे कि सर मेरा शहर था ओडेसा, एंड वहाँ पे अभी पहली बार ही जहाँ पे हमले हुए हैं, शुरुआत में सुबह के 5 बजे पहला दिन था जहाँ पे हमले हुए थे। वो शहर था और वो कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ़ माना जा रहा था, और वहाँ के जो सिटीजन्स थे जो रहते हैं वहाँ पे, वो सब बोल रहे थे कि ऐसा कोई सीन होगा नहीं। और जब हमने फ़्लाइट्स वगैरह बुक की तो काफ़ी सेफ़ था, सब लोग काम पे जा रहे थे, सब चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। बट जैसे जैसे सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी, हमें लग रहा था कि जैसे ही बॉर्डर्स पे ट्रूप्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमें थोड़ा पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमें बाद में चांस नहीं मिलेगा। तो हमने वी एक्टेड ऑन राइट टाइम। तो फिर फ़्लाइट वगैरह बुक की। तो वहाँ पे जब हम थे तब सिचुएशन काफ़ी ठीक थी, काफ़ी ज़्यादा ठीक थी, बट ये अचानक से स्टार्ट हुआ है अभी 2 दिन पहले। तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ होंगे, तो उनसे कोई बात हो पा रही है क्या? कोई कम्युनिकेशन, एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैव यू गॉट विद देम? एक्चुअली बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। मेरी आधी यूनिवर्सिटी के बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। बहुत कम आ पाए थे, 30% बच्चे ही आ पाए थे। 70% अभी भी वहाँ पे हैं, और वो एस्केप ढूंढ रहे हैं। वो बस इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम प्लान कर लेंगे। कुछों की, बहुत लोगों की ऐसी थी कि फ़्लाइट थी उसी दिन जिस दिन हमला हुआ है, तो वो वहीं पे रह गए। फ़्लाइट्स तो सबने लास्ट में आके बुक कर ली थी, लेकिन उसी दिन फ़्लाइट थी जिस दिन हमला हो गया, और फिर सारे एयर स्पेस बंद हो गए। तो अभी भी बहुत सारे लोग फ्लैट्स पे फंसे हुए हैं। कुछ ओडेसा में कल फिर से हमला हुआ है, तो फायरिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, और एयर स्पेस पे भी
एयर स्ट्राइक भी चल रहा था, तो उसके केस में फिर वो सब इधर उधर सोच रहे थे कि कहाँ जाएं, सारे इकट्ठे रहें या अकेले रहें या फिर बंकर्स में जाएं। तो बंकर्स का भी नॉलेज नहीं था, बट सब पूरी यूनिवर्सिटी भी हेल्प कर रही थी ऑनलाइन कि यहाँ जाओ, और जब सायरन्स बजेंगे तो मेरी उनसे बात हो रही थी, अभी भी बात हो रही है। मैं उनसे रोज़ पूछती हूँ, मैं हर 2 घंटे में उनसे पूछती हूँ कि अभी कैसा है वहाँ पे। तो अभी वो सब सेफ़ हैं, बट अब पता नहीं कितने टाइम तक रहेंगे। ये जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं वहाँ काम कर रही हैं अब तक? हाँ जी, अभी बात तो हो पा रही है, नेट चल रहा है, बट अभी कुछ टाइम पहले ऐसा न्यूज़ आया था कि 2-3 घंटे में नेट बंद हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं। थैंकफुली अभी सब नॉर्मल हैं, और कुछ बच्चे ट्रैवल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा-सा बमबारी बंद हुई है वहाँ पे ओडेसा में, और वो सब ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो बॉर्डर्स पे जाएँ, जहाँ से इंडियन गवर्नमेंट उनको इवैक्यूएट करे। इंडियन गवर्नमेंट अब प्रयास कर रही है, आज बहुत सारे बच्चों को पोलैंड के थ्रू निकाला जा रहा है। क्या चाहती हैं आप, और क्या हो सकता है जिससे आपको लगता है कि समथिंग विल बी बेटर फॉर योर फ्रेंड्स हु आर रिजाइडिंग ओवर देयर? सरकार को क्या करना चाहिए? मैं एक्चुअली गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प पहले से ही कर रही है, बट मैं उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत सारे लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ पे, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं। एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है, वो ओडेसा में रहते हैं, और पोलैंड या फिर अर्मीनिया का बॉर्डर वहाँ से बहुत ज़्यादा, रोमानिया का बॉर्डर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो वो ट्रैवल करके जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल करके जा रहे हैं, और $6,000 दे रहे हैं एक बस के 50 बच्चों के जाने के। एंड एक बच्चे से $120 $150 तक वो ले रहे हैं वहाँ के लोग ट्रैवल करवाने के लिए, कि हम तुम्हें बॉर्डर पे छोड़ देंगे, और उनका भी कोई भरोसा नहीं है। तो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये भी हो रहा है। अब पता नहीं वो सेफली वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। वो चीज़ बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है बच्चों में। बच्चों को नहीं पता है कि उन्हें बसेस लेने आएंगी या नहीं लेने आएंगी, और वही बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और अभी भी बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब वहाँ जाएंगे, और कुछ बच्चे निकल चुके हैं ऑलरेडी। अभी मैंने बस 2 मिनट पहले बात की मेरी दोस्त से, मैंने अपने दोस्तों के बारे में पूछा कि बात हुई या नहीं, तो उसने बताया कि वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि $6,000 की बस हुई है, और वो 50 बच्चों को लेके जा रही है ओडेसा से, और वो प्राइवेट बस है। तो ये बहुत ज़्यादा इशू है। मैंने उससे रोका भी कि उन्हें रास्ते में रोक लिया जाए अगर पॉसिबल हो। तो वो बोली कि वहाँ पे लोग ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं कि मैं अगर कुछ भी कहूँगी ना, तो वो ये बोलेंगे कि क्यों, हमें जो रास्ता मिल रहा था हम उससे निकल रहे हैं, तो तुम हमें क्यों रोक रहे हो। और बाकी के बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे हैं, बस वही। आप देख पा रहे हैं, अब भी इस बच्ची के चेहरे पर आप वो भाव देख सकते हैं, क्या कंडीशंस रही होंगी। और लगातार चूंकि उनसे जुड़ी हुई है, और जब लगातार आप किसी के साथ रहते हैं, एक लंबा समय उनके साथ गुजारा है, तो परेशान भी बहुत है। इंटरव्यू शुरू करने के पहले ही उसने मुझसे कहा था कि आपके 2-3 प्रश्नों का ही जवाब दे पाऊंगी। परेशान बहुत है, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि